नमस्कार। आज 12 सितंबर 2020 दिन शनिवार हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की तरफ। ऑनलाइन ई फाइलिंग सिस्टम। अब घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन कर सकेंगे उपभोक्ता मामलों से संबंधित शिकायत। जी हां, दिल्ली के लोगों को अब उपभोक्ता मामलों से संबंधित शिकायत करने के लिए दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग जाने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता मामलों की घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्टेट कमीशन में लंबित 7,000 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित 8,000 से अधिक मामलों का जल्द निवारण करने का निर्देश दिया है। कोलकाता मेट्रो 14 सितंबर से सेवाएं बहाल करेगी। रविवार को नहीं चलेगी ट्रेनें। जी हां, कोलकाता मेट्रो के महाप्रबंधक मनोज जोशी ने बताया कि 5 महीने से भी ज़्यादा समय बंद रहने के बाद शहर में मेट्रो रेल सेवा 14 सितंबर से बहाल हो रही है। संवाददाताओं से बातचीत में जोशी ने कहा कि नोआपाड़ा और कवि सुभाष स्टेशनों के बीच सुबह 8 बजे से दोनों दिशा में 55-55 ट्रेनें चलाई जाएंगी। सेवा रविवार को बंद रहेगी। उस दिन ट्रेनों और स्टेशनों को सैनिटाइज किया जाएगा। यूपी के 8,000 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स पर आई बड़ी खबर। लाखों बच्चों पर पड़ेगा असर। जी हां, स्कूलों को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद अब उत्तर प्रदेश के 8,000 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर ने भी अपने अपने सेंटर खोलने की अनुमति मांगी। कोविड-19 के चलते असर इन कोचिंग सेंटर्स पर भी पड़ा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। इस बारे में कोचिंग सेंटर्स के अध्यक्ष हमेंद्र कुशवाहा ने कहा, हमें कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दी जाए। 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की अनुमति मांगी गई है। सिंगापुर में खुला दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर। जी हां, आईफोन बनाने वाली मशहूर टेक कंपनी एप्पल ने गुरुवार को सिंगापुर में एप्पल मरीना बे सैंड नाम से अपने पहले फ्लोटिंग रिटेल स्टोर का उद्घाटन किया, जो दुनिया का पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर है। एप्पल के मुताबिक ये स्टोर एक गुंबज की तरह दिखता है और पानी पर तैरता रहता है। इसे गुरुवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि मरीना बे सिंगापुर के सबसे आइकॉनिक लोकेशंस में से एक है और ये स्टोर उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगाने के साथ साथ एप्पल पसंद करने वाले लोगों को भी नया अनुभव प्रदान करेगा। मुंबई के आरे में ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए छात्राओं को मिले स्मार्टफोन। जी हां, बच्चों के सामने आने वाली कठिनाइयों को सुनकर जिसके बाद समाज के कई तरफ से लोग मदद के लिए आगे आए हैं। कई दर्शक और अभिनेता जिसमें सोनू सूद भी शामिल है, जिन्होंने लोगों की मदद की है। आरे गांव में स्मार्टफोन छात्रों तक पहुंचाया गया है। सोनू सूद ने 27 बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किए हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बात की है। उनसे आग्रह किया कि वह मेहनत से पढ़ाई करें और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएं। कुल मिलाकर लगभग 50 छात्राओं के पास अब स्मार्टफोन पहुंचाया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष यान का नाम दिवंगत भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। जी हां, अमेरिकी वैश्विक एरोस्पेस नॉर्थरूप ग्रूमन ने घोषणा की कि इसके अगले अंतरिक्ष यान सीग्रेस का नाम मिशन विशेषज्ञ की याद में SS कल्पना चावला रखा जाएगा। मानव अंतरिक्ष यान में उनके प्रमुख योगदानों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिनकी 2003 में कोलंबिया में अंतरिक्ष यान में सवार रहने के दौरान चालक दल के 6 सदस्यों के साथ मौत हो गई थी।
SBI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया नया इन्वेस्टमेंट प्लान। बच्चों के लिए निवेश करके उनकी पढ़ाई और शादी के लिए कर सकते हैं पैसों का इंतजाम। जी हां, SBI म्यूचुअल फंड ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया है। SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नाम से लॉन्च किए गए इस प्लान में निवेश करके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट प्लान को सब्सक्रिप्शन के लिए 8 सितंबर को खोला गया और 22 सितंबर को बंद कर दिया जाएगा। SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, यानी इस फंड में किए गए निवेश को 5 साल या बच्चे के 18 साल के होने तक नहीं निकाला जा सकेगा। SBI का ये नया फंड 1 से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। ड्रग्स मुहैया कराने में रिया ने अपनी भूमिका स्वीकार की। इस केस में जब्त ड्रग्स की मात्रा भले कम है पर बाजार में कीमत 2 लाख है। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और उसके भाई की जमानत याचिका का विरोध किया। NCB ने कहा जितनी ड्रग्स जब्त की गई है उसकी मात्रा कम है, मगर फिर भी इस ड्रग्स की कीमत 1,85,200 रुपये है। रिया ने पूछताछ के दौरान सुशांत को ड्रग्स मुहैया करवाने की बात कबूल की है। हालांकि रिया ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि ऐसा करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को आज रात भी जेल में ही रहना पड़ेगा। चलिए जानते हैं 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए कोरोना संक्रमित के आंकड़े। जी हां, देश में 24 घंटे के संक्रमण में रिकॉर्ड 96,760 मरीज मिले। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 45,59,725 हो चुकी है। वहीं 70,899 लोग ठीक भी हुए हैं। रिकवर मरीजों की संख्या 35,39,983 हो चुकी है। वहीं देश में आज 1,213 लोगों की जान गई है। अब तक कुल 76,288 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक हैं। कोरोना के खिलाफ WHO के अभियान के लिए फंड की जरूरत, आगे आए विश्व समुदाय। जी हां, UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन और विकास के लिए WHO के मार्गदर्शन में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेसलेटर नामक चलाए जा रहे विश्व संबंधी अभियान के लिए जल्द से जल्द फंड जुटाने की अपील की है। गुटेरेस ने अपील करते हुए कहा कि दुनिया को दोबारा पहले की तरह ही गतिशील बनाने के लिए हमें कोविड-19 जैसी विश्व संबंधी समस्या का समाधान निकालना होगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत है। अब तक इसके लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया जा चुका है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए हमें 35 अरब डॉलर की जरूरत है। अगले 3 महीनों के भीतर इस विश्व संबंधी अभियान के लिए 15 अरब डॉलर जुटाने होंगे, जिससे वैक्सीन के लिए खोज कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए विश्व में लोगों को तुरंत इसमें अपना योगदान देना चाहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।